जो महाजर आए थे वो रो रो के बता रहे थे कि रावी का पानी पानी नहीं रहा, सिर्फ खून नजर आ रहा है। हिंदुओं और सिखों, खासकर सिखों ने ज्यादा किया, सिखों का ज्यादा नाम देते हैं। तो उनमें से भी कई बेचारे कह रहे थे कि हमारा भाई बिछड़ गया है, कोई कह रहा था मेरी अम्मी को ले गए थे, कोई कह रहा था मेरी बहन को कत्ल समाज सामने कर दिया था। मुल्क में अफरा तफरी, कत्लो गारत भी हुई, इंसानी जानें भी ज़ाया हुई, लोगों ने अपने घर भी छोड़े, अपने अजीज़ों को भी ज़ाया किया। बड़ी दुख भरी कहानियाँ उनकी सुनी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सामा खामिस बिनास और आप देख रहे हैं AAM न्यूज़। नाज़रीन, वतन अजीज पाकिस्तान बेशुमार कुर्बानियों के बाद मार्ज़े वजूद में आया। हमारे बुजुर्गों ने, बच्चों ने, माओं ने, हमारी बहनों ने, बेटियों ने इस वतन की खातिर अपनी जानों का नजराना पेश किया। क़याम पाकिस्तान के हवाले से, क्योंकि ये अगस्त का महीना है, बड़ा मुतबर्रिक और ये महीना है, इस हवाले से कि क़याम पाकिस्तान किन कुर्बानियों के बाद वजूद में आया, हमारी नई नस्ल के लिए ये बात जानना बहुत ज़रूरी है। आज इसी पर गुफ्तगू करने के लिए मेरे साथ एक ऐसी बुजुर्ग शख्सियत मौजूद हैं जिन्होंने क़याम पाकिस्तान को खुद देखा है। उन्होंने क्या देखा, क्या कुर्बानियाँ दी गई, आज वो सब हम उनसे जानेंगे। आइए उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ये बताइएगा कि जब क़याम पाकिस्तान हुआ उस वक्त आपकी उम्र क्या थी? तकरीबन 11 साल। 11 साल। मैं 5वीं में हुई थी। अच्छा। 5वीं जमात में हुई थी उन दिनों। जब तक़सीम में जो हिंद है उसका ऐलान हुआ, कैसे पता चला? वो ऐलान कैसे सुना? रेडियो पे सुना? कैसे पता चला? उस वक्त इतना रेडियो का रिवाज नहीं था, लोगों से ही बातें बोलते। क्योंकि मेरा बाप मुलाजिम करते थे, वो बाहर थे, मेरी एक बहन और एक माँ थी। अच्छा। तो वो उनके साथ हम तीनों लोग थे। वो जो महाजर आए थे उनसे पता चल रहा था कि ये कोई यानी पाकिस्तान बड़ा है। वो नारे लोग मारते थे, जो आते थे बड़े खून से लथपथ होते थे और कहते थे कि रावी दरिया पानी की बजाय खून बना हुआ है। इतनी उन्होंने हिंदुओं ने कत्ल गारत की। आप उस वक्त जो इस वक्त भारत है, उस वक्त तो क्योंकि ये हिंदू और मुसलमान इकट्ठे ही थे, उधर जो रह गया वो इंडिया भारत बन गया, जो इधर है वो पाकिस्तान है। आप पाकिस्तान में रहती थी या उस वक्त उधर के भारत में? पाकिस्तान। ठीक है, पाकिस्तान में। मुकामी पाकिस्तान के थे। कौन सा इलाका? शकरगढ़ खास। अरे जो लोग आते थे वो किसी का भाई ने बिछड़ा हुआ, किसी की माँ उन्होंने कत्ल कर दी, किसी की बेटी की कत्ल कर दी, किसी का खामद कर, रोते धोते हर घर में इतनी इतनी वो लोहे रखे हुए। 10 लोग आपने संभाले हैं, 20 उनको उन्होंने रख लिए हैं, 15 मेरे घर में हैं। उनको बेचारों को रोटी राटी हमारी अच्छी बुरी जो होती थी वो लोग उनकी औरतें साथ काम करवा के तो खाना 2 वक्त तैयार करवा के तो खा पी गए। फिर जब 10-15 दिन कत्लो गारत कुछ ठंडी हुई तो फिर उन लोगों ने उन घरों पे अपने अपने कब्जे किए। तो फिर राय शुरू कर दी। लेकिन वो ज़माना बहुत अच्छा था, बड़ियाँ हमदर्दियाँ, मोहब्बत, इसार, कुर्बानियाँ थी। ये बताएं कि शकरगढ़ बिल्कुल एन बॉर्डर के साथ है, तो मेरा ख्याल है शकरगढ़ नैनीकोट कोई 6-7 मील है। तो उसको उसके रावी बह रहा है। अच्छा। उसके किनारे पे जैसे डेक जफरबाग में बह रही है। जी जी। वो उस किनारे पे जाइए तो पाकिस्तान है, तो दूसरे किनारे पे इंडिया शुरू हो जाता है, गुरदासपुर हो जाता है। ठीक है। वो 14 अगस्त 1947 को जब ऐलान हुआ तो उसके बाद वहाँ से जो पाकिस्तानी थे, जो मुसलमान थे, वो पाकिस्तान जिन्होंने पाकिस्तान में आना था वो रोजाना की बुनियाद पर आ रहे थे, पैदल आ रहे थे। वो बताएं कि कोई महाजिर उधर से आए हों, हमारे मुसलमान भाई आए हों,
उन्हें लोगों ने क्या, आपके घर वालों ने या मोहल्ले में पनाह वगैरह दी, वो हालात क्या थे? वो हमारे घर में भी हमने भी दी थी। अच्छा। मेरी अम्मी ने इतनी बड़ी दो मंगवा ली। अच्छा। और वो ईंटों का चूल्हा बना के, उस वक्त बड़ी सादगी थी। तो वो जो औरतें उनके काफिले में थी, वो अम्मी के साथ, अम्मी चूँकि अकेली थी, हम दोनों बहन बच्चियाँ थी, मैं बड़ी थी, वो छोटी थी 3 साल। तो वो खाना खुना दोनों वक्त मिलजुल के पका लेते। अम्मी उनको खाना, उनके पास ना पैसा था ना कुछ, ना वही कपड़े जो पहन के बेचारे आए थे अपनी जानें बचा के। तो उनमें से भी कई बेचारे कह रहे थे कि हमारा भाई बिछड़ गया है, कोई कह रहे थे मेरी अम्मी को ले गए थे, कोई कह रहा था मेरी बहन को कत्ल हमारे सामने कर दिया था। और वो कत्ल हिंदुओं ने किया या सिखों ने? हिंदुओं ने बहुत ज्यादा कत्ल, बहुत कत्ल। क्या मैं पाकिस्तान के ये जब बता रहे, उससे पहले की अगर बात करें तो क्या आपके साथ भी गली मोहल्ले में हिंदू रहते थे? नहीं, शकरगढ़ में रहते थे? हाँ, शकरगढ़ में बहुत रहायत थी, लेकिन शहर के बीच में रहते हैं। हाँ, हमारा भी घर शकरगढ़ में था, लेकिन नई आबादी में था, सब मुसलमानों का। उनके साथ ताल्लुकात उस वक्त हिंदुओं के साथ, मुसलमानों के थे। अच्छा। बहुत अच्छी तरह उनके त्योहारों में शमूलियत मेरी दादी करती थी, तो वो भी बेटी थी शकरगढ़ की। जी जी। हाँ, तो उनकी बड़ी कदर थी। ये जो आप बता रहे हैं कि साथ नहर इंडिया से आती थी, उस वक्त वो क्या कंडीशन थी? कहते कि जो इतनी लाशें थी, नहरों में लाशें गिरी होती थी, और उसका जो पानी था वो इंसानी खून से सुर्ख हो चुका था। क्या हकीकत है ये? भाई देखा नहीं, ये मैं सच बता रही हूँ, क्योंकि मैं बहुत छोटी थी। लेकिन क्या सुनते थे लोग ये बातें कर रहे, बल्कि जो महाजर आए थे वो रो रो के बता रहे थे कि रावी का पानी नहीं रहा, सिर्फ खून नजर आ। यानी पानी खून बन गया। इतनी उन्होंने यानी कत्ल वारत हिंदुओं और सिखों, खासकर सिखों ने ज्यादा की, सिखों का ज्यादा नाम देते थे। और जो उधर से आते थे हिजरत करके, जो वहां से आए पाकिस्तान में, उनके रिश्तेदारों को, अहलो याल को कत्ल कर दिया गया। किसी का बेटा, किसी का पोता, किसी की बीवी, किसी की बहन, किसी के खामद, बस कोई किसी के 2, किसी की 4। ये बताइएगा कि अब जो पाकिस्तान है, ये बड़ी मुश्किलों से ये पाकिस्तान बेशुमार कुर्बानियों के बाद मार्ज़े वजूद में आया। अब का पाकिस्तान आपने वो भी देखा, 1947 का पाकिस्तान भी देखा जब बना, और अब का भी, अब 2024 का भी देख रही हैं। देखने वालों को क्या पैगाम देंगी? मेरा पैगाम उस वक्त का ये है कि उस वक्त हालांकि मुल्क में अफरा तफरी, कत्लो गारत भी हुई, इंसानी जानें भी ज़ाया हुई, लोगों ने अपने घर भी छोड़े, अपने अजीज़ों को भी ज़ाया किया, बड़ी दुख भरी कहानियाँ उनकी सुनी, उन्होंने सब कुछ किया, मुल्क हासिल किया। लेकिन महीने 2 महीने के बाद उन लोगों में आहिस्ता आहिस्ता अल्लाह ने सब्र भी दिया और वो सेटिंग की तरफ भी आ गए, मुतमिन ज़िंदगी हो गई 6 महीने के बाद। लेकिन वो ज़िंदगी बहुत अच्छी, सादी और आरामदेह और बड़ी मुतमिन सी थी। लेकिन ये इस वक्त का पाकिस्तान बेसुकून है, हर इंसान परेशान ज़हनी तौर पे। उसकी वजह क्या है? पता नहीं, ये वजह मैं बता नहीं सकती कि वजह क्या है, या ये हुकूमतें नालायक हैं या हम नालायक हो गए हैं। जी, तो नाज़रीन, हमने आज के प्रोग्राम में तफसीलन ये सारी बातें सुनी। उस वक्त जब 14 अगस्त 1947 को तकसीम हिंद हुई, और ये वाला जो इधर का हिस्सा है ये पाकिस्तान और उधर का जो है वो भारत कहलाया। लेकिन जो उधर से आने वाले हमारे मुसलमान भाई थे उनका बेदरेक कत्ल किया गया। लेकिन जो यहाँ से हिंदू गए उन्हें सेफे भी दिया गया और उनकी कत्लो गारतगरी भी नहीं हुई। वहां पर उस वक्त हिंदुओं ने और सिखों ने हमला किया और हमारे बहनों को, हमारे भाइयों को, हमारे बुजुर्गों को उनका बेदरेक कत्ल किया। बताया जाता है कि जो दरियाए रावी है उसका जो पानी है वो इंसानी लाशों और उनके खून से सुर्ख हो चुका था। ये हालत है। और लेकिन ये इससे हमें सबक ये मिलता है
कि जो मुल्क अजीम है ये बड़ी कुर्बानियों के बाद मार्ज़े वजूद में ये मुल्क आया है, और इस मुल्क के लिए हम अगर कुछ कर सकते हैं तो वो यही है कि इस मुल्क से करप्शन, अकरबा परवरी और जो बुराइयां हैं उनका खात्मा किया जाए, और इस मुल्क के साथ वफादार होकर चलना होगा ताकि ये मुल्क सही मानों में बाबा कौम हजरत कायद आज़म रहमतुल्लाहि तआला अलैह का मुल्क बन सके। अब एक अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह आपका और हमारा हामी नासिर।